काशीपुर एक शांत और हरियाली से भरा हुआ गांव था। इस गांव में लोग अपने खेतों पर मेहनत करके अपनी जिंदगी चलाते थे। गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था, जो अपने ईमानदार स्वभाव और कड़ी मेहनत के लिए प्रसिद्ध था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन जो भी था उसमें वह संतुष्ट था। उसका बेटा शिवा पढ़ाई में होशियार था और अपने पिता की मदद भी करता था। सुबह का समय रामलाल अपने खेत में काम कर रहा है। शिवा उसके पास आता है। बाबा, आज स्कूल में शिक्षक ने कहा कि हमें जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहिए। क्या हम भी कभी बड़े आदमी बन पाएंगे? बेटा, बड़ा आदमी वही होता है जो अपने कर्मों में बड़ा हो। दौलत से नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी से इंसान बड़ा बनता है। मेहनत करते रहो, सफलता अपने आप मिलेगी। लेकिन बाबा, हमारे पास तो ज्यादा पैसा नहीं है। क्या बिना पैसे के हम कुछ कर सकते? पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। जो मेहनत से मिलता है वही असली खुशी देता है। हमें अपने काम और कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। रतनलाल, रामलाल, तुम अब भी इन छोटे छोटे खेतों में समय बर्बाद कर रहे हो। देखो, मैंने अपनी जमीन बेचकर शहर में निवेश किया और अब मेरे पास सब कुछ है। तुम भी ऐसा कुछ क्यों नहीं करते? मुझे अपनी जमीन से प्यार है। ये मेरे लिए सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि मेरे पूर्वजों की धरोहर है। मैं इसे बेचकर पैसा नहीं कमा सकता। मेरे लिए ईमानदारी और संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम्हारी यह सोच तुम्हें गरीब बनाए रखेगी। इस जमाने में जो चालाक है वही सफल है। सफलता और दौलत का मतलब केवल पैसा नहीं होता। मुझे मेरी मेहनत और सच्चाई पर गर्व है। गांव के मुखिया के घर में पंचायत बुलाई जाती है। रतनलाल अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है, जिसमें वह गांव के किसानों की जमीन खरीदना चाहता है। सभी किसान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि अपनी जमीन मुझे बेच दें। मैं यहाँ एक बड़ा उद्योग स्थापित करना चाहता हूँ, जिससे गांव का विकास होगा और आप सभी को रोजगार मिलेगा। कुछ किसान रतनलाल की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन रामलाल शांत रहता है। मुखिया: रामलाल, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? मुखिया जी, रतनलाल की योजना सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता। यह हमारी पहचान है। अगर हम इसे खो देंगे तो हमारी आत्मा मर जाएगी। हमें अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। मुखिया रामलाल की बात में दम है। हमें विकास चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति और पहचान को खोकर नहीं। कुछ महीने बाद रतनलाल ने कई किसानों की जमीन खरीद ली और वहां उद्योग स्थापित किया। शुरू में लोगों को रोजगार मिला, लेकिन धीरे धीरे प्रदूषण और उद्योग के कारण खेती प्रभावित होने लगी। मैंने तो सोचा था कि गांव का भला होगा, लेकिन यहां तो हालात और खराब हो गए हैं। मेरी लालच ने सब बर्बाद कर दिया। वहीं दूसरी ओर रामलाल की खेती अच्छी चल रही थी। उसके खेतों में हरियाली थी और फसलें लहलहा रही थीं। तुम्हारी सोच गलत थी। पैसा सब कुछ नहीं होता। देखो, रामलाल ने अपनी सच्चाई और मेहनत से अपने खेत को संभाल कर रखा है। रतनलाल शर्मिंदा होते हुए: रामलाल, मैं गलत था। तुम्हारी ईमानदारी और जड़ों से जुड़े रहने की सोच ही सही थी। मैं अब समझ गया हूं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। देर आए दुरुस्त आए। हमें हमेशा अपने सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए। सुख और संतोष वही है जो मेहनत और सच्चाई से मिलता है। रामलाल अपने खेत में फसल काट रहा है और गांव के लोग उसकी मदद कर रहे हैं। सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का असली आधार है। हमें कभी भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। चाहे कोई कितना भी अमीर हो जाए, अगर उसके पास सच्चाई और संतोष नहीं है तो वह गरीब ही है। शिवा: बाबा, अब मैं समझ गया कि हमें पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। सही कहा बेटा। मेहनत और सच्चाई ही जीवन का असली खजाना है।